जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। ये परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं है, आप हमसे और हम आपसे लगातार संपर्क में रहते हैं। आज मैं विशेष रूप से जानकारी देना चाहती हूँ, एक ही जगह को नहीं बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी हिंदू और सभी जाति, सभी समुदाय और सभी को। आप हैं गोपाल जी, पाबूसर, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट चूरू, और आप कुमेर सिंह से, ये भी चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं। मालासर गांव एक ऐसा गांव है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, जहां स्वर्गीय आनंद पाल जी का इनकाउंटर हुआ, बेरहमी से कत्ल हुआ, जो भी कहें वो कम है शब्द। आपको जानते हैं गोपाल सिंह, योगेंद्र सिंह, नहीं सॉरी, गोपाल सिंह ना, गोपाल सिंह जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी योगेंद्र सिंह राठौड़ के विषय में, और गोपाल जी, ये सभी लोग मिलकर अब फिर सरदार शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। योगेंद्र जी 24 जून को, हाँ 24 जून को, 24 जून को, और उस कैंप के अंदर मैं तो आ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ केवल राजपूत नहीं, 36 बिरादरी के युवा, बड़े बुजुर्ग, और मैं तो कहती हूँ महिलाएं भी अपना योगदान दें, ताकि देश और समाज में, मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि बात वो नहीं होती कि क्राइम क्यों हुआ और क्राइम किसने किया और क्राइम के लिए प्रेरित कर रही हूँ, नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि योद्धाओं को तो पैदा होना चाहिए इस धरा पर, जिनके जिगरे मजबूत हो, ऐसे लोगों को तो पैदा होना चाहिए इस धरा पर। बात ये नहीं कि उनका अंत कैसे हुआ, शुरुआत क्यों हुई, लेकिन ये भी देखना चाहिए इस कहानी के पीछे रीजन क्या रहा। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं राजस्थान में सरदार शहर में 24 जून को आ रही हूँ, स्वर्गीय आनंद पाल जी के ब्लड डोनेशन कैंप में, और आप सबको भी आमंत्रित करती हूँ। दो बातें भी आपसे मैं करूंगी। आइए विराजिए आप लोग सामने करो, सामने करो, ये देखो। जिन लोगों का परिचय मैंने आपसे करवाया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये संघर्ष के साथी हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने दुख के समय, संकट के समय अपना तन मन धन सब कुछ समाज को सोचकर ये लोग लड़े और चले। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा सीधे संकेत नहीं आपको देना चाहती, इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ एक बड़ी बात पूरे राजस्थान के लिए, कि आनंद पाल जी के परिवार के साथ पहले भी धोखा हुआ, आज भी धोखा हो रहा है। कल भी कंफ्यूजन था कि वो किस दिशा में जाएं, आज भी कंफ्यूजन है कि किस दिशा में जाएं। उस परिवार को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति को कभी भी देश और समाज के लोगों को, अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बीजेपी सरकार की पूरी तरह से पहले भी डेडिकेटेड थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी। और मैं देश और समाज के युवाओं के साथ, राजपूत समाज तो एक वो समाज है जो जहां से बीजेपी पनपी, क्यों बीजेपी अलग नहीं है राजपूतों से। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको हर राजपूत अपनी पार्टी कहता है। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जिसको हर राजपूत गर्व से महसूस करता है कि मेरी अपनी पार्टी है। तो मैं सरकार के, सेंटर के सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि इस परिवार को अभी भी आप ही लोगों से उम्मीद है कि और यातनाएं और ऐसे मतलब दुख और कष्ट ना दे। मैं किसी की एडवोकेट नहीं हूँ, मैं किसी को सही और गलत नहीं ठहराने आई। कुछ लोग उल्टे सीधा भी लिखेंगे, मुझे पता है, शाम तक बहुत सारी बातें भी बनाएंगे, मुझे पता है, उस बात की मैं परवाह नहीं करती हूँ। मैं चलती हूँ तो सीधा चलती हूँ, मेरा टारगेट सीधा होता है, ना तो मैं डरती हूँ और ना पीछे हटती हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो लोग बीच बीच में आकर गुमराह करते हैं, जो लोग बीच बीच में आकर ठेकेदारी करते हैं, जो लोग बीच बीच में आकर परिवार को झूठे आश्वासन देते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ, बहन, बेटी समाज की किसी की भी हो सकती है। आप ऐसे मासूम लोगों के साथ इतना गलत मत करो। दूसरा, राजस्थान के अंदर जो जाट और राजपूत की राजनीति आप लोग करते हो, ये बहुत निंदनीय है। अगर आनंद पाल जी की मैं बात करूं
तो आनंद पाल जी के लिए जाटों ने एक बड़ा बलिदान दिया। मैं बाय नेम तो यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अगर जो लोग राजपूत और जाट के नाम पर राजपूतों को आपस में लड़ाते हैं, भड़काते हैं, वो खूब तो जाटों के साथ रहते हैं, खूब जाटनियों को साथ रखते हैं, खूब सारे जाटों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। बकवास वही लोग करते हैं। और हम तो गर्व से कहते हैं, फख्र से कहते हैं, चाहे हनुमान बहने वाला भी बने, हमने खूब सहयोग किया। पहले समाज को आग्रह किया कि देखिए, जो व्यक्ति गलती मान ले उस व्यक्ति को माफ़ करने वाला बड़ा होता है, धैर्य रखने वाला बड़ा होता है, पेशेंस रखने वाला बड़ा होता है, सादगी से जीने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। लेकिन वाहियात किस्म की आग लगाना, बकवास करना, फालतू बातें करना, अपने समाज के छोटे छोटे युवाओं को गलत दिशा देना। अरे आप इतने ही बड़े ठेकेदार हो तो समाज में बहुत सारी बहन बेटियों को, बहुत सारे युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार की बच्चियों को आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है, लेकिन आप वो नहीं देते। उनको लड़ना सिखाते हो, उनको चुगलियाँ करना सिखाते हो, उनको सोशल साइट पर गलत प्रचार करना सिखाते हो। आज आप किसी और के लिए गलत प्रचार करा रहे हो, वो लोग कल तुम्हारे खिलाफ भी करेंगे, याद रखना, क्योंकि आप उनको गलत चीज़ सिखा रहे हो। और कभी कभी हम लोग गलत चीज़ को पालते हैं, गलत चीज़ को अपनाते हैं, वो अपने लिए खतरनाक होती है। तो इसमें मैक्सिमम ब्लड डोनेशन कैंप में हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोग आए, और जो भी अपने आप को ठीक दिशा में लाना चाहता है वो लोग अच्छी सोच रखें और सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलें। मैं तो बस केवल इतना कहना चाहती हूँ। 24 जून को मैं सरदार साहब आ रही हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।